नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अब हमारी फिक्स्ड इनकम की जर्नी को धीरे धीरे स्टेशन की ओर लेके आ रहे हैं और बहुत जल्द हमारा फिक्स्ड इनकम का स्टेशन आने वाला है, जहां पे आप हमारी जर्नी क्लोज होगी। अपना सामान बांधने के रेडी रखें क्योंकि आखिरी के कुछ वीडियोस ही बचे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाई यील्ड डेट की। मतलब मैं आपको रिकलेक्ट कराता हूं जो हमने प्रीवियसली इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स और नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड या जंक बॉन्ड या हाई यील्ड बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो जो बीबीबी माइनस कैटेगरी से डाउनवर्ड्स के बॉन्ड्स होते हैं उनको हम इस तरह के बॉन्ड बोलते हैं। तो वो तो रिलेटिवली रिस्की हो गए क्योंकि उनका जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है वो ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड का क्रेडिट एनालिसिस करते वक्त हमें क्या स्पेशल कंसिडरेशंस ध्यान में रखने चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोवेनेंट्स है वो ध्यान में रखने चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत इजी और सिंपल सा टॉपिक है, बट जैसा मैं बहुत बार कहता हूं कि क्योंकि आप सिर्फ रीड करेंगे, इसकी जगह मैं एक बार गा देता हूं और आप सुन लीजिए, उसके बाद आप रीड करेंगे तो आपके लिए ये काफी इजी हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। तो वैसे भी फिक्स्ड इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसा कई सीनियर्स से आपने सुना होगा। हमने पूरी कोशिश की है शिद्दत से कि एक एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन विद वेरियस डिफरेंट एग्जांपल्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड सम सॉल्यूशन एज वेल अलोंग विद कैलकुलेटर यूजेज हम देखें अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से पढ़ा है, नोट डाउन किया है, तरीका फॉलो किया है और एग्जाम में आप बिल्कुल रॉक करेंगे। तो अगर हम हाई यील्ड डेट की बात करें तो सबसे पहले उसमें अपार्ट फ्रॉम रेगुलर क्रेडिट एनालिसिस हमें क्या स्पेशल कंसिडरेशन ध्यान में रखने चाहिए। तो पहला स्पेशल कंसिडरेशन जो हमें ध्यान में रखना चाहिए हाई यील्ड डेट के लिए वो है लिक्विडिटी पोजीशन। क्योंकि हाई यील्ड डेट कंपनीज जो है, जो इशू करती है, उनके लिए ऑलरेडी रिस्क ज्यादा है, तो उनके लिए नया लोन लेना इतना आसान बात नहीं होगी भैया। देखो लिखा हुआ है नया लोन लेना आसान नहीं है, इसीलिए अगर लिक्विडिटी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो भैया आपके बॉन्ड का डिफॉल्ट का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो हमें चेक करना है। तो वी शुड बी एक्स्ट्रा श्योर, देखें बैलेंस शीट में कितना कैश है, वर्किंग कैपिटल से कुछ ऑफलोड हो सकता है क्या, कुछ केपेक्स सेविंग हो सकती है क्या, कोई एसेट्स है ऐसे जो काम के नहीं है। लिक्विडिटी कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि बाजार में अगर क्रेडिट साइकिल खराब हुआ, बाजार में अगर मंदी आई, बाजार में कुछ प्रॉब्लम आई या डेट मार्केट में लिक्विडिटी इश्यूज आए तो इनको तो नया पैसा कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में इनकी लिक्विडिटी को जरूर से ध्यान ले समझे। सेकंड स्पेशल कंसिडरेशन है प्रोजेक्शंस रिलेटेड टू फाइनेंस परफॉर्मेंस। मतलब आने वाले टाइम में अलग अलग सिनेरियोज में केपेक्स कितना होगा, वर्किंग कैपिटल कितना होगा, इतना माल बेचा तो कितना प्रॉफिट, इतना बेचा तो कितना प्रॉफिट, इसमें अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। बहुत सारे सिनेरियोज से आप फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करके रखें और फिर देखें सब में अगर सिनेरियो ठीक है, मतलब अच्छी बात है, मतलब हम लोग भले इसको थोड़ा रिस्क है लेकिन वी कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि हाँ हमारा पैसा शायद डूबेगा नहीं। इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। देन आता है हमारा डेट स्ट्रक्चर। डेट स्ट्रक्चर मतलब प्राइमरीली हमारा जो बॉन्ड्स है उसमें कितने अलग अलग तरह की कैटेगरीज है, ठीक है। जो सीनियरिटी ऑफ डेट स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर आता है सीनियर सिक्योर्ड, फिर सीनियर अनसिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, फिर सबऑर्डिनेट, फिर जूनियर सबऑर्डिनेट, ऐसे जो पार्ट्स है। तो हर एक लेवल को आप अच्छे से समझें। और नॉर्मली हाई ग्रेड या हाई यील्ड नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स नीचे वाले पार्ट ज्यादा होंगे, तो देखें कि ऊपर वाले के कोवेनेंट्स कितने हैं और उसके कारण क्या हम पे बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं आ रहा। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप तो नहीं है, अगर वो है तो उसमें ये समझिए कि होल्डिंग अगर सब्सिडियरी में कुछ पैसा इन्वेस्टेड करके रखा है और सब्सिडियरी बेसिकली डिविडेंड दे रही है होल्डिंग को, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, उसको भी प्रॉपर एनालाइज कर लेना चाहिए हमें। बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं, बिकॉज अगर होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप में है, सब्सिडियरी ने डेट इश्यू कर रखा है तो पहले वो पे होगा, फिर होल्डिंग का डेट आएगा, ये हमने पहले भी देखा था। सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर चेक कर लेना, वो स्पेशल कंसिडरेशंस हमें हाई यील्ड में और एडिशनली कंफर्म कर लेने चाहिए। उसके बाद आता है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोवेनेंट्स, मतलब
हाई यील्ड के लिए कुछ स्पेशल कोवेनेंट्स, जैसे कि देखो एक क्या दिया हुआ है, चेंज ऑफ कंट्रोल पुट। कंपनी ए है, उसके हाई यील्ड बॉन्ड्स मैंने खरीद रखे हैं। अब कंपनी ए को कंपनी बी ने टेक ओवर कर लिया, ये कंट्रोल चेंज हुआ और कंपनी बी में भैया मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो मैं मेरा पुट एक्टिवेट कर दूंगा और सामने वाले को, व्हाट इज अ पुट ऑप्शन वेयर द इन्वेस्टर हैज द राइट टू व्हाट, टू कंपल्सरीली आस्क द इशूअर हमें हमारा पैसा वापस दो। तो अगर चेंज ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो ये पुट एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हम शायद नए मैनेजमेंट पे, नए टेक ओवर पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। सो दिस विल बेसिकली, चेंज ऑफ कंट्रोल विल प्रोटेक्ट आवर बॉन्ड बाय व्हाट, बाय दिस पुट ऑप्शन। फिर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड पेमेंट, किसको, इक्विटी होल्डर्स को। मतलब इक्विटी होल्डर्स को हम एक लेवल के बियॉन्ड जो है वो कैश नहीं देंगे, सो दैट जो हमारे डेट होल्डर्स है उनके लिए भी पैसा, उनकी सर्विस के लिए भी रहे। इसके जैसा ही है लिमिटेशंस ऑन लिएन। लिएन मतलब बेसिकली नई डेट इश्यू करना विद कोलेटरल। तो एक लेवल तक ही हम लोग सिक्योर्ड डेट इश्यू कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा सिक्योर्ड डेट इश्यू करेंगे उतना कोलेटरल रखना पड़ेगा। जितना कोलेटरल रखेंगे, जो अनसिक्योर्ड कैटेगरी वाली है, जनरली जो हाई यील्ड होती है, जो नॉन इन्वेस्टमेंट होती है, जो जंक वाली होती है, जो अनसिक्योर्ड कैटेगरी है, उनको ऐसे धक धक बढ़ेगा। क्यों धक धक बढ़ेगा? बिकॉज जितनी ज्यादा कोलेटरल वाले होगी उतने कम एसेट्स इनके लिए बचेंगे लास्ट में। तो लिमिटेशंस ऑन लिएन मतलब देयर विल बी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इशूइंग फर्दर डेट विच इज सिक्योर्ड नेचर। तो उससे क्या होगा, जो अनसिक्योर्ड वाले हैं उनके लिए ज्यादा एसेट्स बचेंगे, एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट या लॉस सिवियरिटी के टाइम पे हमारा चांसेस ऑफ रिकवरी ज्यादा होगा। एंड आखिरी है रेस्ट्रिक्टेड वर्सेस अनरिस्ट्रिक्टेड सब्सिडियरी। रेस्ट्रिक्टेड सब्सिडियरी का मतलब होता है प्राइमरीली जहां पे जो सब्सिडियरी है वो होल्डिंग की डेट को सर्विस कर सकती है, तो अच्छी बात है। तो ये कुछ कोवेनेंट्स हुए जो अगर हाई यील्ड डेट वाले बॉन्ड्स में रहेंगे तो ये फेवर में वर्क करेंगे फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और लिक्विडिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, डेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप किस तरीके से वर्क करी है, वो जब हम एडिशनली स्टडी करेंगे रियल लाइफ में, जब आप फिक्स्ड इनकम में कहीं प्लेस्ड होते हो तो ये एडिशनली स्टडी करोगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है। दिस इज व्हाट यू शुड बी कीपिंग इन माइंड फॉर योर हाई यील्ड डेट, the important considerations as well as the important covenants to be kept in mind. आई होप आप लोगों को अच्छे से पता चला। अब रीड करिए। इसके बाद हमारा आखिरी वीडियो बचता है विच इज रिलेटेड टू सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन डेट, तो वो हम गो थ्रू करेंगे। फिक्स्ड इनकम को इतना डिफिकल्ट ना माने दोस्तों, वी हैव पुट आवर हार्ट एंड सोल इन लेटिंग यू एक्सप्लेन द होल सिनेरियोस। कुछ जगह हमने बहुत धीरे धीरे गए, जो थियोरी टॉपिक्स थे वहाँ पे हमने एक एक्सप्लेनेशन बेसिक दिया, क्योंकि आप CFA के कैंडिडेट्स हैं तो आप इतने मैच्योर है कि काफ़ी चीज़ों का बैलेंस आप बना पाएँ। सो वी हैव ट्राइड टू प्रोवाइड यू दैट बैलेंस एंड वी होप दैट आप लोगों को हम हेल्प कर पा रहे हैं इन मेकिंग दीज पॉइंट्स, दीज टॉपिक्स अ बिट ईजियर। थैंक यू वेरी मच।